जय हिंद प्यारे बच्चों। ये वीडियो मैं उन सारे बच्चों के लिए बना रहा हूं जो मैथ स्ट्रीम से अभी अपने बोर्ड एग्जाम देकर फ्री हुए हैं या होने वाले हैं 2-4 दिन में, और वो सारे बच्चे जो जेई मेंस की ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे थे, यानी कि वो सारे के सारे बच्चे जो जेई मेन का पेपर जनवरी अटेम्प्ट दे चुके हैं और अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं या अप्रैल अटेम्प्ट को पीठ दिखाकर भागने वाले हैं। वो सारे बच्चे जो भी अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हैं, बच्चों पहली बात तो ये कि हम आने वाले 15 दिन आपके पास है। इस 15 दिन में 12th वाले बच्चे पूरी तरह फ्री हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 7:30 बजे तक पढ़ने का एक प्लान लेकर आए हैं जो आप हमारे साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। इस बैच का नाम है तपस्या। इसमें हम 10 टॉपिक फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 मैथ्स के ऐसे कवर कर रहे हैं जिनसे काफी सिलेबस आपका अच्छा हो जाएगा, और इनकी 10-10 शीट्स देने वाले, यानी कि 250 सवाल फिजिक्स के, 250 केमिस्ट्री के, 250 मैथ्स के आपको शीट की फॉर्मेट में मिलेंगे। अपनी नजरों के सामने एक एक घंटा देकर पहले आपसे सॉल्व करवाएंगे 25-25 सवाल, और फिर उनका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ऐसा पूरा एक प्रोग्राम अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं हम ड्रॉप ले लेते हैं और हम अपना ड्रॉप के लिए अभी से एडमिशन ले लेते हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, अगर आप ड्रॉप लेने का इरादा बना रहे हैं तो उसमें 2 बातें आती हैं। पहला, अगर आपको ड्रॉप लेना भी है, ये बात फाइनल भी हो गई है, तो वो आपको लेना है 8 अप्रैल के बाद, यानी कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद। और दूसरा, जो कि सबसे जरूरी बात है, कि आपको ड्रॉप लेना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आपको अपने किसी शुभ चिंतक से पूछना पड़ेगा। वो शुभ चिंतक जो इस बात की चिंता करे कि इस साल अपने को प्राइवेट कॉलेज में जाकर कंप्यूटर साइंस लेनी पड़ रही है, 1 साल का ड्रॉप लेने के बाद भी हम अगले साल यही ना कर रहे हो। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हमारा जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल से नीचे कुछ भी परसेंटाइल आ रहा हो, हमारा इस बार 82 आया, हमने बहुत मेहनत की, अगले साल हमारा 92 आया, इन बोथ केसेस हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर पढ़नी है तो प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा। ये हार्श रियलिटी है आज की। बल्कि मैं 95 भी गलत बोल रहा हूं, अगर ढंग के कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो वो 97 के ऊपर मिलेगी। तो या तो हम इस बात को लेकर श्योर हूं कि हम अगले साल 97 परसेंटाइल के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम ड्रॉप लें, और अगर हम श्योर नहीं है तो हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, हमें इसी साल कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। और यह डिसीजन भी हमें तब लेना चाहिए जब हम सारी अपॉर्चुनिटीज देख चुके हो। उसके लिए 8 अप्रैल के बाद हम लोग एक मार्गदर्शन सीरीज कराने वाले हैं, जिसमें हम आप में से बहुत सारे बच्चों को यह बताएंगे कि आपको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं चाहिए, आप कुछ और भी कर सकते हैं, या फिर और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या फिर इंजीनियरिंग में अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज चूज करना पड़ रहा है तो वहां जाकर आप ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं कि बिना आईआईटी एनआईटी पहुंचे भी आप उस पैकेज की रेंज तक पहुंच जाएं जिस रेंज पे आईआईटी एनआईटी वाले पहुंचते हैं। ऐसी भी बहुत सारी बातें 8 अप्रैल के बाद हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले तो ड्रॉप का डिसीजन बहुत सोच समझ के, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके, हम 8 अप्रैल के बाद आपको एक्सपर्ट से भी मिलवाएंगे। और अभी हमारी एक मार्गदर्शन सीरीज हुई थी 2022 में, वो मार्गदर्शन सीरीज का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर रहा हूं। उसमें बहुत सारे करियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इन सब के बारे में बताया गया है। प्राइवेट कॉलेज, आईआईटी एनआईटी के डिफरेंस, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसमें हमने एक मिस्टर जैन है, प्रशांत जैन, जो आजकल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चलाते हैं नॉलेज गिट के नाम से, उनका पूरा वीडियो दिया है। यूपीएससी के बारे में बताया है, लॉ के बारे में बताया है, एक पूरी सीरीज हमने मार्गदर्शन सीरीज की थी, वो हम रिपीट करने वाले हैं 8 अप्रैल के बाद। इस बार फिर से आने वाली है मार्गदर्शन 2.0, तो 8 अप्रैल के बाद वो सीरीज भी आपको मिल जाएगी। उस समय आप उसे देखकर डिसाइड कीजिएगा कि आपको इंजीनियरिंग करनी भी है कि नहीं करनी है, और अगर करनी है तो उसके लिए ड्रॉप लेना कितना जरूरी है। तो पहले तो ये सारे 12th वाले बच्चे, अगर आपको ना भरोसा हो रहा हो तो जो आपके पिछले साल के ड्रॉपर हैं, जिन्होंने पिछले साल आपके कॉन्टेक्ट में ड्रॉप लिया था, उसमें से बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने 1 साल ड्रॉप लेके अपना परसेंटाइल गिरा लिया। बहुत सारे ऐसे होंगे पिछले साल 82 पे थे, इस बार 92 पर आ गए, पिछले साल भी प्राइवेट कॉलेज लेना था, इस बार भी प्राइवेट। मैं तो खुद कोचिंग संचालक हूं, मुझे आपसे ऐसा गहरा सच नहीं बोलना चाहिए, इससे मेरे ड्रॉपर बैच के एडमिशंस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपका शुभचिंतक हूं, इस नाते आपको यह बता रहा हूं कि आपको ड्रॉप लेने के बारे में भली भांति सोचना चाहिए, और यह डिसीजन आपको 8 अप्रैल के बाद लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार आपका परसेंटाइल 90 से कुछ कम आया है, इसका कारण यह नहीं है कि आपके पास कंटेंट नहीं था, इसका कारण यह है कि आपने बैठ के तपस्या नहीं की, आपने पढ़ा नहीं, आपने फॉर्मूले रिवाइज नहीं किए, आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया। वरना अगर आपको ठीक ठाक टीचर्स ने भी पढ़ाया है और आपने मेहनत की है तो 90 के ऊपर परसेंटाइल तो आपका कहीं नहीं जा रहा था। तो मैं इस बात के साथ कि मार्गदर्शन सीरीज होगी 8 अप्रैल के बाद, एक, दूसरा अभी ड्रॉप का इरादा नहीं बनाना है, 2, तो फिर इन 15 दिन में क्या करना है
उसका प्लान आपसे शेयर करने जा रहा हूं और हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक बार देखते हैं। तो ये है हमारा तपस्या बैच का डेली शेड्यूल जो हम जेई मेन अप्रैल 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं। सुबह 8 बजे आप हमारे सेंटर पर पहुंचेंगे। 8 से 9:15 हम क्लास 1 लगाएंगे। ये हम 13 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, 13 मार्च से। इसके लिए आपको हमारा एक पूरा गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा जो इसके नीचे दिए गए लिंक में है। उसमें जाके आप अपनी डिटेल्स देंगे और वो डिटेल्स देने के बाद हम आपको इस तपस्या बैच के लिए इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे। उसमें आपको अपने जनवरी अटेम्प्ट के परसेंटाइल देने पड़ेंगे और वो उसके साथ आपको जब आप आएंगे पहले दिन तो अपना स्कोर कार्ड भी लेके आना पड़ेगा जिससे हमें पता लगे कि आपका अभी तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है और उसी के हिसाब से हम आपको डिलीवर कर पाए। तो क्लास 1 यानी कि जैसे कि यहां फिजिक्स की क्लास हो गई तो क्लास 1 अगर फिजिक्स की हुई तो शीट 1 फिजिक्स की मिलेगी आपको और फिर शीट 1 का डिस्कशन होगा। 1 घंटे में 25 सवाल कराने की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इस 1 घंटे में आपको 25 सवाल मिलेंगे और ये 25 उस टॉपिक के ऐसे सवाल होंगे जिससे आपका उस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए और पीवाईक्यू से कुछ सवाल लेंगे और कुछ नए सवाल डालेंगे जिससे कि सारे टाइप्स कवर हो जाए। तो उसके बाद 11:25 से 12:40 तक क्लास 2, 12:40 से 1:40 तक शीट का डिस्कशन, फिर 1:40 से 2:10 तक लंच। लंच के बाद फिर शीट 2 का डिस्कशन, शीट 2 यहां पर सॉल्व की, यहां शीट 2 का डिस्कशन, फिर क्लास 3, फिर शीट 3, फिर शीट 3 का डिस्कशन और फिर शाम को 6:15 से 7:30 तक सेल्फ स्टडी और डाउट्स। यानी कि आने वाले 15 दिन में अगर आप इसके साथ साथ हमारी प्रहार टेस्ट सीरीज का मैसेज आपके पास आ गया है, बहुत सारे बच्चों ने हमारे प्रहार टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल किया है, तो प्रहार टेस्ट सीरीज पैरेलल में चल रही होगी, लेकिन डेली 25 सवाल जब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नहीं करेंगे तो इन 15 दिन में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये प्लान जो हमारे साथ करना चाहते हैं इसमें सुबह 8 बजे से शाम को 7:30 बजे तक आपको सेंटर पे बैठना पड़ेगा। घर से आप टिफिन लेकर आए, फ्रूट्स लेकर आए और अगर आपके घर से 8 बजे नहीं मिल पा रहा टिफिन तो आप इस लंच टाइम से पहले थोड़ा पहले अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो आपके लंच की व्यवस्था एक ठीक ठाक व्यवस्था हमारे कैंटीन से हो जाएगी जो हम पिछले 1 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा तपस्या बैच का शेड्यूल है। इसमें फिजिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो रे ऑप्टिक्स हम डे 1 पे कवर कर रहे हैं, मैं खुद लेने वाला हूं इसको। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले रहे हैं, योगेश पाठक सर ले रहे हैं। बाइनोमियल संदीप सर ले रहे हैं, संदीप अग्रवाल सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले दिन दीपक भारद्वाज सर। केमिकल बॉन्डिंग अंकित चौकसे सर। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन निमित सर्राफ सर। ऐसे करके फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। आप समझिए 1-1.25 घंटे में पहले पूरा रिवाइज कराएंगे, फिर इस पूरे टॉपिक से, इस पूरे पार्ट से हम वो 25 सवाल देंगे जिनको कर लेने से आपका एक बढ़िया रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कौन से सवाल आ रहे हैं, क्या टाइप्स हैं, और फिर उसका 1-1.25 घंटे का डिस्कशन करेंगे। और मुझे लगता है इस समय आपको यही चाहिए। तो फिजिक्स में हम रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन कौन कौन टीचर लेने वाला है। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर अरविंद सर ने ही बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया तो अरविंद सर लेने वाले हैं। पीओएच, उसके बाद मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एफओपी और मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स को सबसे आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि जब भी जेईई मेन की बात आती है हम यही लेके बैठ जाते हैं, इसलिए सबसे आखिरी में रखा है। इसके अलावा डेली आप सेंटर पर आएंगे तो आपके डाउट्स होंगे। इधर केमिस्ट्री में हम लोग ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल इक्विलिब्रियम, अमीन्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, पीओसी। अब पीओसी ऐसा टॉपिक है कि एक सवाल आता ही आता है, बच्चे छोड़ के जाते हैं। योगेश सर का कहना है कि 45 मिनट में ऐसा पढ़ा दूंगा कि वो एक सवाल हम बना के आ जाए, तो इसको यहां जरूर रखा है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, कॉनिक सेक्शन, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इधर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, 3D वेक्टर और डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे 10-10 टॉपिक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के हम लोग यहां बिठा के अपने सामने कराने जा रहे हैं, जिसमें डाउट्स होंगे, डिस्कशन होंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं ये मानता हूं कई बार बच्चे अपने टीचर्स को माला पहनाते हैं, मेरे टीचर ने मुझे ये नहीं पढ़ाया वो। मैं आपको सच बात बताऊं, जिन छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए आप टीचर्स को माला पहनाते हैं ना, वो टॉपिक एग्जाम में आते ही नहीं है। और टीचर ने जितना पढ़ाया होता है अगर उसे पूरा करें तो 25 में से 23 सवाल बनाने की हमारी कुव्वत होती है, लेकिन उन 2 सवालों के लिए क्रिप करने पहुंच जाते हैं जो 2 सवाल किसी कारण से नहीं हो पाए। ऐसा कई बार हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है बहुत मीडियोकर टीचर्स के पढ़ाने के बाद भी बच्चे सिलेक्शन निकालते हैं मेहनत करके, तपस्या करके। तो जो कमी है ना बच्चों, वो तपस्या की है, जो कमी है वो प्रैक्टिस की है, जो कमी है वो रेगुलरिटी की है, सिंसेरिटी की है। और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा समय है इसमें हम अगर इस तपस्या बैच में अगर बैठ के पढ़ेंगे सुबह 8 बजे से 7:30 बजे तक, तो इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और अप्रैल अटेम्प्ट में हमारे मार्क्स आए या ना आए, मलाल नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। अभी आप अपने घर बैठ के रोज शेड्यूल बना लीजिए, फॉलो अप करते नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूं।
6 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर दोस्त का फोन आ जाता है, फोन चलाते हैं दिल भर आप। तो सबसे पहले तो आपका फोन साइड रखवाएंगे, और कुछ नहीं तो सुबह 8 बजे से शाम को 7:30 बजे तक जब आप फोन से दूर रहेंगे ना, तो अपने आप 25 बुराइयों से बचेंगे। वरना अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं, बहुत आसान है भगोड़ा बन के भागना। बोला अरे यार किसी के गले में माला डालो यार, वो केमिस्ट्री वाले सर ने नहीं कराया, फिजिक्स वाले ने नहीं कराया, मैथ्स वाले सर ने नहीं कराया, ऐसा था वैसा था, टेस्ट नहीं हुआ, ऐसे 25 तरह के आप बहाने बनाओ और एग्जाम से भाग लो, और मम्मी पापा के अगले साल के पैसों की और आरती उतरवा दो। तो मेरा कहना है बच्चों, आपने अपनी कोचिंग पर फीस पे की है अप्रैल तक की, बल्कि आपने फीस पे की है जेईई एडवांस तक की, तो पहले तो उसे भुनाओ, पहले तो उसका पूरा उत्तर दो अपने माता पिता को। और मैं माता पिता से भी आग्रह करूंगा, आप अपने बच्चे को ड्रॉप अप्रैल के बाद दिलाएं, पहले आप उसका अप्रैल का परसेंटाइल देखें। भाई जो बच्चा पूरी लड़ाई ही नहीं लड़ रहा, जो बीच मैदान में से कहने लगता लो भैया अगला युद्ध लेके आओ, उसको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि आप अगर ये तपस्या बैच में नहीं भी आ रहे हैं, तो आप सारे के सारे लोग घर पे अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, फोन साइड रखें, अप्रैल अटेम्प्ट की जोरदार तैयारी करें, और वहां अपना परसेंटाइल अगर आप 85 90 के ऊपर बना लेते हैं, तो फिर मैं आपको खुद बोलूंगा आप ड्रॉप लो, अगले साल आप 97 पे पहुंच जाओगे। लेकिन आपका अभी परसेंटाइल आ रहा है 72, और आप अपने आप को समझा रहे हो अब मैं इस 72 से अगले साल 99 पहुंच जाऊंगा, आप एक दिवा स्वप्न देख रहे हैं दोस्त। पहले आपको ये अप्रैल वाले अटेम्प्ट में कुछ अच्छा करने की जरूरत है। मेरी कोई बात हो सकता है आपको बुरी भी लगी हो, लेकिन कड़वा बोलना कई बार थोड़ा जरूरी हो जाता है, ब्लंट रहना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।